अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्तिक जी, कहाँ थे तुम दोनों? कहाँ से आ रहे हो? मैं जो बात आप सबसे कहने जा रहा हूं, हो सकता है वो सुनकर आप सबको गहरा धक्का लगे, लेकिन अब ये बात मेरे लिए बताना बहुत जरूरी हो गया है। उस रात जब हम लोग शादी के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर वापस आ गया था, तो उस रात मैं होश में नहीं था। लेकिन अब तो तुम होश में हो ना? उस रात क्या हुआ कार्तिक? साफ साफ बताते क्यों नहीं? उस रात मैं और निहारिका उस रात आप और निहारिका जी क्या? बोलिए कार्तिक जी, जवाब दीजिए। क्या हुआ था उस रात? जवाब दीजिए कार्तिक जी, क्या हुआ था? उस रात मैं और निहारिका एक साथ थे। हमारे बीच वो हुआ जो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा यकीन करो, उस रात क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। तुम जानती हो मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं होश में नहीं था। और न जाने वो कौन सा कमजोर पल था जिसमें मुझसे ये भूल हो गई। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अगर किसी से भी सबसे ज्यादा प्यार किया है तो वो तुमसे किया है। सुमन, प्लीज मेरा विश्वास करो, वो सब अनजाने में हुआ है। सुमन, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहे हो? नीच हरकत कैसे कर सकते हो तुम कार्तिक? कार्तिक, तुम इस परिवार के, इस घर के आदर्श बेटे रहे हो। तुम्हारे चरित्र की मिसाल देते रहे हैं सब लोग। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कार्तिक। माना कि इन दोनों से गलती हुई है, ये चाहते तो ये गलती छिपा भी सकते थे, लेकिन सबके सामने इन्होंने अपनी गलती का स्वीकार किया है और ये हिम्मत सब में नहीं होती। और मैं बस दीदी, ऐसी भूल ही क्यों हुई जिसका सच बताने के लिए हिम्मत जुटानी पड़े? अपने पाप की कहानी सुनाकर हम पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया।
आज रिश्तों पर वो सवालिया निशान लगे हैं जिस वजह से इस परिवार में बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। भगवान जाने रिश्तों का ये तूफान कब थमेगा। सुमन, सुमन, कार्तिक जी, हम हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं और हमारे जाने की वजह है आपकी खुशी। हाँ कार्तिक जी, हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर आपको किसी और के साथ खुशी मिलती है तो ऐसा ही सही। आइंदा हम कभी आपकी खुशियों के आड़े नहीं आएंगे। आपको नया साथ और नई जिंदगी मुबारक हो सुमन। सुमन, तुम बहुत समझदार हो। इस घर से जाने का तुम्हारा ये फैसला मुझे अच्छा लगा। सही वक्त पर सही फैसला करने का शुक्रिया। अरे सुमन जी, आप इतनी सुबह सुबह कहीं जा रही हैं? नमस्ते। नमस्ते। एक जरूरी काम था, वही खत्म करने जा रहे थे। पर आप यहाँ सुबह सुबह कैसे? उस दिन रात को त्रिभुवन जी कार्तिक जी को मेरे पास लेकर आए थे। कार्तिक को कुछ चक्कर से आ रहे थे। जी, तो मैंने कार्तिक जी का ब्लड टेस्ट करने के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया था। उसकी रिपोर्ट तो अभी तक मेरे पास आई नहीं है। मेरे पास लेबोरेटरी से फ़ोन आया था। उस रिपोर्ट में जो मुझे मालूम चला उसको सुनकर तो मैं परेशान हूँ। यही बात बताने के लिए मैं आपके पास आया था। ऐसी क्या बात थी उस रिपोर्ट में? सुमन जी, कार्तिक जी की तबीयत अचानक खराब नहीं हुई। उनको किसी ने किसी चीज में मिला करके नशे की गोलियां दी थी ताकि उनकी तबीयत खराब हो जाए। जिन्हें ये दवा लेने की आदत नहीं होती है और वो दवा ले ले तो उसको चक्कर आता है, मन घबराता है उसका। उस दवा का असर चंद ही घंटों में पूरे शरीर में फैल जाता है। मुझे लगा रिपोर्ट तो मिल ही जाएगी, तो मैं यही सोचकर आप लोगों को बताने आ गया। आपने हमें तो ये बात बता दी है ना, पर अब आप घर वालों को ये बात बिल्कुल मत बताइएगा, वरना वो ऐसे ही घबरा जाएंगे। रिपोर्ट तो आपको मिलने ही वाली है और हम खुद कुछ समय बाद आपसे वो रिपोर्ट लेने आएंगे और सही वक्त आने पर घर वालों को वो रिपोर्ट दिखा भी देंगे। पर तब तक प्लीज आप घर वालों से इस बारे में कोई बात मत करिएगा। जी सुमन जी, ठीक है,